हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 78। सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन्हू उसका पापा का फ़ोटो पकड़ के बैठा हुआ है और उसके पास मिस्टर एडम बोलता है इस इंसिडेंट में यूएस ने एक नेशनल लेवल का हंटर खोया है अपना, इसीलिए वो लोग सब कुछ करेंगे जिससे अपराधी को पकड़ा जा सके। फिर मिस्टर एडम बोलता है फेडरल ब्यूरो तुम्हारे साथ एक अच्छा संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस इंसिडेंट को पब्लिक होने से पहले ही तुमको बताने आया। फिर वो बोलते हैं मैं श्योर हूँ कि कॉन्फ्रेंस के दौरान तुम्हारे पापा का फ़ोटो सबके सामने आ जाता तो तुम बहुत चौंक जाते। फिर हमें जिन्नू को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में सोचता है मेरे फादर 10 साल पहले गुम हो गए थे और वो अभी रिटर्न आया तो एक मैजिकल बीस बनकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडम के पास उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसे पूछता है सर आप क्या ठीक है। फिर एडम बोलते हैं मैं एकदम ठीक हूँ लेकिन मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। फिर एडम सोचता है जिन्हू ने क्या टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया। फिर वो सोचता है हाई रैंक के मेज सिर्फ चीज़ों को अच्छी तरह से मूव कर सकता है लेकिन इसका टेलीकिनेसिस तो एकदम टोटल डिफरेंट लेवल का है। मैंने सोचा था कि नेशनल लेवल के हंटर्स ही सिर्फ टेलीकिनेसिस जैसा पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सोचता है नहीं ये इंसान क्या 6 नेशनल लेवल का हंटर है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे डिप्टी डायरेक्टर को ये सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें नेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर पूरी दुनिया के कंट्री से गिल्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और यहाँ पर हंटर इंडस्ट्री करंट ट्रेंड्स और फ्यूचर संभावना के ऊपर बातें करते हैं। फिर हमें एक लिस्ट दिखाते हुए बताया जाता है कि कुछ दिन पहले फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने इनवाइट किए गए गिल्ड्स की लिस्ट रिलीज की जिसमें साउथ कोरिया से आजिन गिल्ड का भी नाम होता है जो कि संजिनहू का है और इस साल आजिन गिल्ड साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने कोरिया के अंदर और बाहर बहुत नाम कमाया और हमें बताया जाता है आजिन गिल्ड में सिर्फ एक ही टॉप रैंक का हंटर है जो कि गिल्ड मास्टर संजिनहू है। इन सब गिल्डों को फेडरल ब्यूरो ने इसीलिए बुलाया क्योंकि उन्हें एक ऑफिशियल सील ऑफ अप्रूवल चाहिए था। वो लोग जानते थे कि संजिनहू इतना ताकतवर है कि वो सारे गिल्डों से अकेला ही कंपेयर कर सकता था। फिर हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो बोलते हैं सब लोग बात कर रहे हैं कि इस साल इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में हंटर गिल्ड को छोड़कर आजिन गिल्ड को साउथ कोरिया का रिप्रेजेंट बनाया गया है। फिर वो बोलते हैं आप हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है मिस्टर चोई। दोस्तों तो अभी हमें पता चलता है कि ये रिपोर्टर ये सब बातें मिस्टर चोई चोंग को बोल रहे हैं जो कि हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। फिर चोई चोंग को दिखाया जाता है जो कि स्टेज में खड़ा हुआ है। फिर वो उस बंदे को बोलता है फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने एक अच्छा चॉइस लिया है, क्या वो लोग अच्छा चॉइस नहीं लिए? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे लगता है कि ये एक अच्छा चॉइस है। फिर वो रिपोर्टर बोलते हैं लेकिन आजिन गिल्ड क्या बेसिकली 1% गिल्ड नहीं है? फिर चोई चोंग बोलता है हाँ लेकिन इस केस में वो 1% है संजिनहू। फिर चोई चोंग बोलते हैं यदि हम एक गिल्ड मेंबर को एक गिल्ड से बिलोंग करें और उसे लड़ाई करने के लिए तैयार किया जा सकता है तो संजिनहू के अंदर ऑलरेडी सैकड़ों गिल्ड मेंबर है। मतलब कि दोस्तों हम एक गिल्ड मेंबर के साथ संजिनहू का कंपेयर करें तो संजिनहू के अंदर पहले से ही सैकड़ों गिल्ड मेंबर है। चोंग बोलती है किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने जेजू आइलैंड के सहित कई अलग अलग अवसरों पर अपनी क्षमता को देखा हो। फिर वो बोलता है मैं बिलीव करता हूँ कि आजिन गिल्ड वर्ल्ड के सभी गिल्ड को अपने पैसों के लिए दौड़ा सकता है। फिर वो रिपोर्टर बोलते हैं लेकिन फिर भी हंटर गिल्ड्स इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में साउथ कोरिया को हर वक्त रिप्रेजेंट करता है और ये थोड़ा चुभता है। फिर चोई चोंग बोलता है बेशक मैं निराश हूँ, हमारे राज्य की यात्रा विफल रही। मैंने तो अपना पासपोर्ट का रिन्यू भी करवा लिया था लेकिन मुझे दुख से ज़्यादा प्राउड हो रहा है क्योंकि हमारे पास अभी एक ऐसा हंटर है जो कभी हेजिटेट नहीं करता। हम कभी किसी विश के सामने आ गए जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते। वास्तव में मैंने और मेरे गिल्ड के मेंबर ने इसे केवल संजिनहू की मदद से ही जीवित किया है, इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि उसे साउथ कोरिया का रिप्रेजेंट चुना गया है। फिर चोई चोंग कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ जाता है। फिर उसके पास एक गिल्ड मेंबर आता है और उसे बोलता है सर हमने आज शिवसियो में बना हुआ गेट के लिए परमिट रोक दिया है। ये एक ए रैंक का गेट है लेकिन इसका माना पावर बहुत ही कम है। फिर चोई चोंग बोलता है बहुत अच्छे। फिर चोई चोंग बोलता है क्या आजिन गिल्ड ने इस परमिट के लिए अप्लाई किया है या फिर उन लोगों ने फिर से इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया? फिर वो मेंबर बोलते हैं वो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, वो लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं। फिर चोई चोंग बोलते हैं जिन्हू को आए हुए जापान से 4 दिन हो गए लेकिन उसने अभी तक कोई डंजन नहीं क्लियर किया, अभी तक कोई गेट्स क्लियर नहीं किया। सब बड़े गिल्ड अपना प्रचार कर रहे हैं। फिर चोई चोंग बोलते हैं मैं ब्लैक टाइगर गिल्ड और फील्ड गिल्ड के जैसा नहीं हूँ,
मैं खुशी से इसलिए कूद रहा हूँ क्योंकि एक पेड़ से गिरा हुआ सेब बंदरों से अलग नहीं करता है। फिर वो मेंबर बोलते हैं हमें अब आज इन गिल्ड्स के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रॉफिट्स अब 40% इंक्रीज हुआ है। फिर चोईचोंग उसे देखते हुए बोलता है मैंने और एक बंदर को ढूंढा है। फिर वो मेंबर बोलते हैं सॉरी। फिर चोईचोंग बोलते हैं नेवर माइंड और बोलता है एसोसिएशन क्या कुछ जानता है। चोईचोंग सोचता है वो जब पहले लो रैंक का था तो वो दिन में 3 से 4 लो रैंक का गेट क्लियर करता था, लेकिन वो जब एस रैंक का हुआ तो उसने दूसरे गिल्ड के जिलों पर पैदा होने वाले डंजन को भी क्लियर करना चालू किया। रिसेंटली उसने जापान के एस रैंक के डंजन को अकेला ही क्लियर किया और ये स्ट्रेंथ बात है कि वो अभी कुछ कर नहीं रहा। फिर हमें गुगानही का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा है कोई सांजिन्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है आपसे सर। फिर गुगान ही बोलता है इन्फॉर्मेशन क्या, पर्सनल इन्फॉर्मेशन? फिर वो बंदा बोलता है नहीं सर वैसा नहीं। फिर गुगान ही बोलता है तो फिर कैसा? फिर उसका मेंबर बोलता है वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और संजीव के रेट के ऊपर जो न्यूज़ और आर्टिकल पब्लिश हुआ है उन लोगों को वो रिकॉर्ड्स चाहिए। फिर गुगानी बोलता है तो ये बात है, लेकिन वो चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि हम लोग उसे टॉप रैंक हंटर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर गोगान ही बोलते हैं अचानक उनका इंटरेस्ट जिन्हू पर क्यों आया। फिर गोगान ही बोलते हैं हम लोग सब कंट्री को क्लियर बता चुके हैं कि जिन्हू किसी दूसरे कंट्री का ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर वो मेंबर मिस्टर गोगानी को बोलते हैं सर ये रिक्वेस्ट शायद चाइनीज गवर्नमेंट का नहीं है, ये शायद किसी और का रिक्वेस्ट है। फिर गोगानी बोलते हैं किसी दूसरे का। दोस्तों ये एपिसोड बहुत बड़ा है इसीलिए मुझे इसे 2 पार्ट में भाग करना पड़ा और इसका अगला पार्ट शाम को आ जाएगा, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना।